हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो फुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। आज हमें पढ़ना है न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डालिए हेडिंग न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें हम सबसे पहली मेथड पढ़ेंगे यूलर्स मेथड। यूलर्स मेथड यूलर्स मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो फॉर्मूले यूज करते हैं। दोनों लिख लीजिए। पहला होता है यूलर्स फॉर्मूला, जो है y ऑफ n प्लस वन, इसकी वैल्यू रहती है yn प्लस h इंटू एफ ऑफ एक्स एन yn। अब आपको ये बताने की तो जरूरत नहीं है ना, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है। फिर उसके बाद आप जब x की अलग अलग वैल्यू डालते तो आपको y की अलग अलग वैल्यू डालते हैं। अगर आप x के जगह डालेंगे xn तो आपको y के जगह मिलेगा yn। अगर आप x के जगह डालेंगे x n प्लस वन तो आपको y के जगह मिलेगा y n प्लस वन। ऐसा जो लिखते तो याद है सब लोगों को। अगर आप x के जगह ओरिजिनल वैल्यू ले रहे हैं x नॉट तो y की वैल्यू मिलेंगी y नॉट। इतनी चीजें याद है ना सब लोगों को। और h क्या होता है? इंटरवल की लेंथ, जो आपको यहाँ पे याद होगा यूनिफॉर्म इंटरवल लेते थे। और फिर आपको लगाना पड़ता है यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला। तो यूलर्स मेथड से सॉल्व करने के लिए दो फॉर्मूला लगेंगे। पहला यूलर्स फॉर्मूला जिससे हम इनिशियल पॉइंट निकालेंगे, फिर यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला से उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, जो रहता है y ऑफ n प्लस वन इक्वल्स टू yn प्लस h अपॉन टू इंटू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन प्लस एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन वाई एन प्लस वन। अब ये दो फॉर्मूला आपको कर लेना है अच्छे से याद। यहाँ पे हम लोग इंटरवल कितने की ले रहे हैं? h की। मतलब अगर पहली टर्म है x की x नॉट तो दूसरी टर्म क्या होंगी? x नॉट प्लस h। तीसरी क्या होंगी? x नॉट प्लस टू h। यानी हम हर बार x की वैल्यू को h से इंक्रीज करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलते जाएंगे। याद रहेगा? तो क्या याद रखना है? यूलर्स फॉर्मूला सबसे पहले yn प्लस वन क्या रहती वैल्यू? yn प्लस h टाइम्स xn yn रहेगा। फिर उसके बाद यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला क्या रहेगा? yn प्लस वन की वैल्यू yn प्लस h अपॉन टू एफ ऑफ एक्सएन yn प्लस एफ ऑफ एक्सएन प्लस वन yn प्लस वन। याद रहेगा पक्के में? तो चलिए अब हम देखते हैं इसके ऊपर के क्वेश्चंस। सॉल्व द फॉलोइंग differential equation by Euler's modified method, जहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू दी हुई है log ऑफ x प्लस वाई, y जीरो की वैल्यू दी हुई है 2 at x equals to 0.4 h equals to 0.2। आपको कह रहा है यूलर्स मॉडिफाइड मेथड लगाओ और dy बाई डी एक्स लॉग ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो। कहाँ पे? जहाँ पे x की वैल्यू 0.4 और आपको h का इंटरवल लेना है 0.2। अब देखो मेरे को x की कौन सी वैल्यू तक पहुंचना है? 0.4 से। शुरुआत में क्या बोल रहा है? y ऑफ जीरो की वैल्यू है 2, मतलब
जब x की वैल्यू है 0 तो y की वैल्यू है 2, यानी मैं यहाँ पे हूँ, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 2, तो मैं इसे y 0 ऐसा रिप्रेजेंट करता हूँ। अब आप देखो मुझे कह रहा है आपको इंटरवल लेना है 0.2 की, तो नेक्स्ट x की वैल्यू क्या आएंगे 0 प्लस 0.2 यानी आ जाएंगे 0.2, फिर उसमें एक और बार 0.2 ऐड करेंगे तो आएगा 0.4। तो 0 से 0.4 मुझे कितनी स्टेप पे जाना है, 2 स्टेप पे, यानी मुझे यहाँ पे कितनी वैल्यूज फाइंड आउट करना पड़ेगा, 2 वैल्यूज करना पड़ेगा। पहले मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा 0.2 पे, फिर सेकेंड इसमें मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा 0.4 पे। तो समझ रहा है कहां से स्टार्ट कर रहे हैं और इंटरवल कितने का दिया हुआ है, ये दो चीजों पे आपका आंसर डिपेंड करने वाला है। तो सॉल्यूशन की शुरुआत, कुछ भी टेंशन मत लीजिए, बस देखते जाइए, धीरे धीरे सब चीजें समझ में आ जाएंगी। पहले तो जो चीज दी हुई है उसे लिख लीजिए। गिवन क्या है मेरे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू है log ऑफ x प्लस वाई, y 0 की वैल्यू है 2, दैट इज व्हेन x की वैल्यू दी हुई है 0, y की वैल्यू आ रही है 2, क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू है, मैंने x के नीचे भी नॉट लगाया हूँ, y के नीचे भी नॉट लगाया हूँ, 0 लिखा हुआ है, ठीक है ना, x0 y0 ऐसा समझ लो, x नॉट की वैल्यू है 0, y नॉट की वैल्यू है 2 है। हमें वैल्यू निकालना है x की 0.4 पे, y की वैल्यू क्या आती है, हमको निकालना है y ऑफ 0.4 निकालना है, यहाँ पे h की वैल्यू दी हुई है 0.2। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले देखना डेरिवेटिव क्या है, जो भी डेरिवेटिव ले उसको लेना है f ऑफ x, तो आप लिखेंगे लेट f ऑफ x कमा y क्या आ जाएगा log ऑफ x प्लस, याद रखेंगे, तो यानी जो भी डेरिवेटिव वाली वैल्यू है उसे मुझे फंक्शन लेना, याद रहेगा पक्के में, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हम लगाएंगे हमारा मेन फॉर्मूला, क्या होता है बाय यूलर्स फॉर्मूला। क्या होता है यूलर्स फॉर्मूला, yn प्लस 1 की वैल्यू आती है yn प्लस h इंटू एफ ऑफ एक्स एन वाई आती है, याद है वाला फॉर्मूला सबको। तो चलिए बताइए, हमें इनिशियली लेना है नॉट के लिए, यानी मैं n की जगह क्या वैल्यू डालूंगा 0, तो दैट इज मुझे क्या मिलेगा y 0 प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगा, n की जगह 0 तो आएगा y नॉट प्लस h टाइम्स f ऑफ x नॉट y नॉट आएगा। तो बताइए क्या मिलेंगी वैल्यू, y नॉट कितना दिया हुआ है 2 प्लस h कितना दिया हुआ है 0.2, फंक्शन की वैल्यू x नॉट y नॉट पे, तो क्या है फंक्शन log ऑफ x प्लस y, x की वैल्यू क्या है 0 प्लस y की वैल्यू क्या है नॉट पे 2, तो आ रहा है 2 प्लस 0.2 इंटू log 2, तो इसका आंसर आ रहा है हमारा, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, y1 का आंसर आ रहा है 2.138629 आ रहा है इतना। तो ये वाली वैल्यू आपने कौन सी मेथड से निकाले हैं, यूलर्स मेथड से मिला। उम्मीद है यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार आपने पहली वैल्यू निकाल ली है, तो अब आप लगाएंगे मॉडिफाइड यूलर्स वाला फॉर्मूला, ठीक है, मैंने आपको बताया था आपको पहले यूलर्स फॉर्मूला लगाना है, फिर मॉडिफाइड वाला फॉर्मूला लगाना है। अब मॉडिफाइड वाला फॉर्मूला क्या करेगा, ये सेम वैल्यू को, ये जो वैल्यू आपने निकाला ये सेम वैल्यू को और करेक्ट करेगा, ठीक है। तो जब तक आपको एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिलती तब तक आपको कौन सा फॉर्मूला लगाते जाना है, बार बार मॉडिफाइड वाला फॉर्मूला, यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला। याद रखना है मॉडिफाइड फॉर्मूला किसके लिए लगेगा, सेम वैल्यू के लिए जो आप अभी निकाल रहे हैं उसी के लिए लगेगा, याद रहेगा। तो आप लिखेंगे बाय यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला, बाय
यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला क्या रहता है? यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला yn प्लस 1 की वैल्यू होती है yn प्लस h अपॉन 2 f ऑफ xn yn प्लस f ऑफ xn प्लस 1 yn प्लस 1 होता है। मैंने बताया सेम वैल्यू के लिए लेना है, मतलब यहाँ पे भी आपको n की जगह क्या डालना है? 0, क्योंकि सेम वैल्यू के लिए निकाल रहा है। करके मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेम वैल्यू को वो प्रॉपर करने वाला है। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? y1 आएगा। अब क्योंकि ये हमें मॉडिफाइड वैल्यू मिलने वाली है, तो हम यहाँ पे उससे पहले एक चीज लिख देंगे, देयरफॉर द फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू दैट इज y1 के ऊपर 1 इज क्या आ जाएगा? y1 के ऊपर आ गया 1। समझ रहा है वो क्या बता रहा है ऊपर वाला 1? कि ये पहली मॉडिफाइड वैल्यू है। याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आप n के जगह 0 डालेंगे तो 0 प्लस 1 1 होगा, यहाँ पे भी 0 प्लस 1 1 होगा। तो दोनों में फर्क क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। ये जो आप वैल्यू निकाल रहे हैं ये क्या है? हमारी मॉडिफाइड वैल्यू है। याद रहेगा पक्के में? तो आप लिखेंगे फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू, तो वो आ गया पावर में 1 आ गया। बताइए क्या आ जाएगा? y n के जगह 0 तो आएगा 0 प्लस h/2 फंक्शन की वैल्यू x0 y0 प्लस फंक्शन की वैल्यू x1 y1 पे आएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए क्या आएगा? y0 है 2 प्लस h/2 h है कहाँ गया? 0.2 आएगा 0.2/2 फंक्शन की वैल्यू x0 y0 पे तो आएगा log ऑफ क्या थी वैल्यू? x0 y0 और यहाँ पे x प्लस y तो आएगा log ऑफ 0 प्लस 2 प्लस log ऑफ x1 y1। x1 कितना आएगा हमारे लिए? x1 कैसे निकालते याद है ना आप लोगों को? x1 कौन सी वैल्यू रहेंगी? x1 हमेशा होता है x0 प्लस h होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x1 हो जाएगा x0 प्लस h। x0 कितना था? 0 प्लस h कितना है? 0.2 तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएंगी? 0.2 आएगा 0.2 प्लस y1 कितना है? 2.138629। कैसे निकाला समझा? पक्के में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? प्लीज इसे थोड़ा अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा गलती होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो बताइए क्या आएगा यहाँ पे? 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 0.1 इंटू सबसे पहली वैल्यू क्या है? log ऑफ 2। याद रखिएगा यहाँ पे log के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी log टू द बेस e लेना है, यानी ln को सॉल्व करना है आपको। प्लस आएगा log यानी ln ऑफ 2.13 प्लस 0.2 तो आएगा 2.23 आएगा 2.23। एक मिनट रुको, 2 ऐड होगा 3 आएगा 2.338629। तो इसका आंसर यहाँ पे दिखा रहा है 2.154271। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू। इसमें और इसमें थोड़ा सा चेंज है, तो हम सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू भी निकाल के देख लेते हैं। तो चलिए हम निकालेंगे द सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू दैट इज y1 की सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू इज क्या आ जाएगा? फिर से y1 के ऊपर अब 1 के जगह आ जाएगा 2, और जो ये यहाँ पे y1 था ना उसके जगह y1 की नई वैल्यू डाल दो। तो समझ में आ रहा? आप सिर्फ y1 की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, बाकी पूरा सेम होगा। तो आएगा y0 प्लस h/2 फंक्शन की वैल्यू x0 y0 पे प्लस फंक्शन की वैल्यू x1 और y1 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे y1 की वैल्यू को आप मॉडिफाई कर रहे हैं तो पूरी वैल्यू सेम आएंगी। तो देखो आएगा 2 प्लस 0.2/2 log ऑफ 0 प्लस 2 प्लस log ऑफ 0 प्लस 2 प्लस
अब बस ये वाली वैल्यू के जगह अब क्या आएंगी, y1 की मॉडिफाइड वाली वैल्यू आएगा 2.15427। समझा कैसे निकाले? सच में समझा? तो बताइए क्या आएगा फिर से, 2 प्लस 0.1 इंटू log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 2.354271। कितना आएगा आंसर? इसका आंसर आ रहा है 2.154937। तो देखिए लगभग अब वैल्यू कैसी हो गई, यहाँ पे स्टेबल हो गई। यहाँ पे 154 यहाँ पे 27 था यहाँ पे आ गया 93। मतलब काफी हद तक वैल्यू स्टेबल है। मैं चाहूं तो सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू यहीं पे रोक सकता हूं, या तो चाहूं तो एक और बार निकाल सकता हूं। डिपेंड करता है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये सब वैल्यू डिपेंड करती है इस चीज पे कि आपके पास स्पेस कितनी है और टाइम कितना है। आप जितने ज्यादा बार ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वैल्यू उतनी ज्यादा स्टेबल आपको मिलेगी। तो आप चाहो तो आप निकाल सकते हैं थर्ड मॉडिफाइड वैल्यू। थर्ड मॉडिफाइड वैल्यू दैट इज y13 इस क्या आ जाएगा, y1 की थर्ड मॉडिफाइड वैल्यू क्या आ जाएगा, y0 प्लस h/2 f ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ x1। जैसा था वैसा, सिर्फ y को मॉडिफाई कर रहे हैं तो y1 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू की जगह सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू। यही प्रोसीजर बार बार रिपीट करना, कुछ और नया है क्या? नहीं, तो आएगा 2 प्लस 0.2/2 f ऑफ x0 y0। ये सब्सटीट्यूट कर दो f ऑफ x0 y0 को भी, तो आएगा log ऑफ 0 प्लस 2 प्लस log ऑफ 0.2 प्लस 2.154937। तो क्या आ जाएंगे इसकी वैल्यू? तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0.2 ऐड होगा तो आएगा 2.354937। तो इसका आंसर आ जाएगा y1 की थर्ड मॉडिफाइड वैल्यू 2.154966। आ गया, लगभग स्टेबल हो गया। पॉइंट के बाद 4 डिजिट सेम ला लिए, इससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है क्या? नहीं। जनरली हमारी बुक्स में पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक ही सॉल्व करता है। समझ में आ रहा है? अब कहीं पे वो राउंड ऑफ करता है, कहीं पे नहीं करता है, तो ऐसी आर्बिट्रेशन हमारे उसमें ना रहे करके हम लोग क्या करते हैं, ऐसी कोई आर्बिट्ररी वैल्यू हम ना ले ले करके हम लोग 6 डिजिट तक ले ले रहे हैं। समझा? तो आपने y1 की मॉडिफाइड वाली वैल्यू निकाल लिए, तो हम इसको फिक्स कर लेंगे। तो आप लेंगे देयरफॉर वी हैव x1 की वैल्यू कितनी आई थी, x0 प्लस h, तो आ गई थी 0.2, और y1 की वैल्यू क्या आ गई, 2.154966। आ गया, यहां तक निकाल लिए। तो ये हो गया हमारे लिए हमारी स्टेप 1। याद रखिएगा, ये जो आपने पूरा सॉल्व किए, ये क्या हो गया हमारे लिए, हमारी स्टेप 1 हुई। अब आप आएंगे स्टेप 2 पे। स्टेप 2 मतलब सेकेंड वैल्यू, क्योंकि मैंने आपको बताया ना 2 स्टेप पे पहुंचेंगे वहां तक। आपको पहले 0 से 0.2 जाना पड़ेगा, 0.2 से 0.4 जाना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे बाय यूलर्स फॉर्मूला। क्या रहता है यूलर्स फॉर्मूला?
y n प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच टाइम्स एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। पहले आपने एन की जगह क्या रखा था 0, अब आप एन की जगह रखेंगे 1, तो मिलेगा वाई 1 प्लस वन 2 इक्वल टू वाई वन प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स वन वाई वन आएगा। और ये वैल्यूज प्रेजेंट है आपके पास यहाँ पे फंक्शन की, सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे। बताइए क्या मिलेगा आपको फिर यहाँ से, y2 की वैल्यू आ जाएंगी y1 2.154966 प्लस h टाइम 0.2 था। फंक्शन की वैल्यू x1 y1 पे आएगा log ऑफ x1 मतलब 0. प्लस y1 2.154966। तो बताइए क्या आएंगी वैल्यू, तो आ जाएगा 2.154966 प्लस 0.2 इंटू लॉग ऑफ 0.2 ऐड हो जाएगा तो आएगा 2.354966। इसका आंसर आ रहा है 2.326271 आ गया। तो ये आपको मिल गई y2 की वैल्यू। अब आप इस वैल्यू को करेंगे मॉडिफाइड, तो आप करेंगे बाय यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला द फर्स्ट modified value of y2 that is y2 की फर्स्ट modified value is, बताइए क्या आ जाएगा, y2 की फर्स्ट modified value is। अब डायरेक्ट लिखू ना, कैसे लिखते थे याद है आप लोगों को, आपको सेम फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। आपने जैसे यहाँ पे लिखा था ना सेम फॉर्मूला आपको लगाना है। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्या आ जाएगा, y2 के पहले कौन सी वैल्यू आती है y1 प्लस एच बाई टू इंटू फंक्शन की वैल्यू x1 y1 पे प्लस फंक्शन की वैल्यू x2 y2 आएगा। यहाँ पे आपके पास x2 की वैल्यू है, क्या है, यहाँ पे आपके पास x2 की वैल्यू है, क्या है x2 की वैल्यू, x2 हो जाएगा x1 पे h जोड़ना, x1 कितना था 0.2, 0.2 पे 0.2 जोड़ो तो आ जाएगा 0.4। और आपको याद हो तो हमें फंक्शन की वैल्यू 0.4 पे ही निकालनी है, यानी हम उस पॉइंट पे पहुंच गए जहां पे हमें आंसर चाहिए था, पहुंच गए। तो चलिए कीजिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट, आ जाएगा यहाँ पे y1 क्या था हमारा 2.154966 प्लस एच बाई टू यानी 0.2/2। फंक्शन की वैल्यू x1 y1 पे आएगा log ऑफ x1 प्लस y1 आएगा 0.2 प्लस 2.154966 प्लस log ऑफ x2 प्लस y2, x2 कितना है 0.4 प्लस y2 कितना है 2.326271 आएगा। तो चलिए देखते हैं अब इसका आंसर क्या निकलता है, तो आएगा 2.154966 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.1 इंटू लॉग मतलब ln ऑफ 0.2 प्लस 2.154966 प्लस लॉग मतलब ln ऑफ 0.4 प्लस 2.326271। तो इसका आंसर आ रहा है हमारा y2 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू
2.340912, यानी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है, तो हमें मॉडिफाइड वाला फॉर्मूला कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब आप लिखेंगे द सेकेंड modified value of y2, that is y2 का सेकेंड मॉडिफिकेशन इस क्या आ जाएगा, y2 की सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू क्या आएंगी, y1 प्लस h/2 इंटू फंक्शन की वैल्यू x1 y1 पे प्लस फंक्शन की वैल्यू x2 और y2 की सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू पे आएगा। आ गया यहाँ तक। चलिए कीजिए सब्स्टिट्यूट वैल्यू, तो क्या मिलेगा आपको, बाकी पूरी चीज़ें सेम, तो आएगा 2.154966 प्लस 0.2/2 लॉग ऑफ 0.2 प्लस 2.154966 प्लस लॉग ऑफ 0.4 प्लस, अब ये y2 की वैल्यू की जगह आप मॉडिफाइड वाली वैल्यू डालेंगे, तो आएगा 2.340912। बस याद रखिएगा, आपको यही एक स्टेप याद रखना है, बाकी कुछ भी याद रखने की जरूरत है क्या, नहीं। तो क्या वैल्यू डालना है हमें उसके जगह, 2.340912, 2.340912। तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 2.341447 आ रहा 3414। तो वैल्यू लगभग स्टेबल हो गई है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी रुक सकता हूँ, अगर मेरे पास स्पेस है तो एक और मॉडिफिकेशन लगा सकता हूँ। तो आप लिखेंगे द थर्ड modified value of y2, that is y2 का थर्ड मॉडिफिकेशन इज क्या आ जाएगा, y2 की थर्ड मॉडिफाइड वैल्यू इज y1 प्लस h/2 फंक्शन की वैल्यू x1 y1 पे प्लस फंक्शन की वैल्यू x2 y2 की। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक मिनट रुको, हम लोगों ने यहाँ पे सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू क्यों लिखा, फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू आता है ना यहाँ पे, y2 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू आती है। अभी हमने सेकेंड निकाला है, तो यहाँ पे फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू की जगह सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू आ जाएंगी। याद रखिएगा, आपने यहाँ पे फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू डाला तो y2 की जगह आपने y2 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू डाले थे, तो सेकेंड मिली। अब सेकेंड को डालेंगे यहाँ पे, तो बताइए क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2.154966 प्लस 0.2 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ 0.2 प्लस 2.154966 प्लस लॉग ऑफ 0.4 प्लस इसके जगह मॉडिफाइड वाली वैल्यू तो आएगा 2.341447। 2.341447, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2.341467। आ गया, 4 डिजिट तक वैल्यू सेम ला लिया, हो गया। इससे ज़्यादा मेहनत करना है क्या, नहीं, इतने पैसे में इतना ही मिलता है बोलना, समझा। तो ये हो गया आपके पास y2 की थर्ड मॉडिफाइड वैल्यू। आ गया, तो आपको मिल गई y2 की वैल्यू।
तो आप लिखेंगे देयरफॉर ये क्या हो गया, y की वैल्यू एट x की वैल्यू क्या थी इसके लिए 0.4, ये आ गया 2.34146 और यही आपको आंसर निकालना था। तो चलिए अब आप एक होमवर्क ले लीजिए, आपको सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये सेम क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बस आपको अब क्वेश्चन दिया रहेगा dy/dx इज इक्वल टू log टू द बेस 10 ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम स्टेप है, बस अब आपको log टू द बेस e लगाने के बजाय लगाना है log टू द बेस 10 और उसका आंसर क्या आएगा आपका। अब मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे 4 डिजिट तक दिया रहता है तो मैं उस हिसाब से लिख रहा हूं कि आपका y की पहली वैल्यू जो आप सिलेक्ट करेंगे यानी y की वैल्यू 0.2 पे ये आएंगे 2.0656 और y की जो आप दूसरी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे यानी y2 की, ये काय की वैल्यू होगी y1 की, y2 की वैल्यू यानी y की वैल्यू 0.4 पे ये आएंगी 2.1416। देखिए आती है कि नहीं आती है, किसके लिए, log टू द बेस 10 के लिए। सेम क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बस मैंने यहाँ पे क्या किया हूं, फंक्शन को थोड़ा चेंज कर दिया हूं। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द following by Euler's modified method। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर जो होंगे, जो लोग सोच रहे होंगे सर हम तो log को ln लिखते थे, log टू द बेस 10 को log लिखते थे, लेकिन हम जब यूपीएससी का पेपर देते तो log क्या कंसिडर किया जाता है, log टू द बेस e। याद रखिएगा वाली चीज़, इंजीनियरिंग के पेपर देते वक्त हम लोग log टू द बेस e को ln लिखते हैं, याद होगा आप लोगों को। लेकिन हम यहाँ पे log दिया था, आपको क्वेश्चन में भी हर जगह पे log ऐसा मेंशन किया रहता है, तो क्वेश्चन में कहीं पे भी log लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है वो क्या होता है, log टू द बेस e होता है। dy/dx इक्वल्स टू x प्लस मॉड ऑफ रूट y, y0 की वैल्यू दी है 1 for the range 0 is less than equals to x which is less than equals to 0.4 in steps of 0.2। अब देखिए क्या कह रहा है, फिर से हम शुरुआत कर रहे हैं 0 से, कहाँ तक पहुंचना है 0.4 तक, कितनी स्टेप में 0.2 की स्टेप पे, मतलब पहले 0 से नेक्स्ट स्टेप 0.2 यानी h की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 0.2, तो ये हो गया x0 की वैल्यू, ये हो गया x1 की वैल्यू, ये हो गया x2 की वैल्यू, तो आपको y की वैल्यू निकालना है 0.4 पे। समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन दे पूछने का तरीका बदल देता है वो, बाकी कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं। तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हियर dy/dx दिया हुआ है मुझे x प्लस मॉड ऑफ रूट y, y0 की वैल्यू दिया हुआ है 1, दैट इज जब आप x की वैल्यू लेंगे 0 तो y की वैल्यू मिलेंगी आपको 1, ये लिख रहा है यहाँ पे, और h दिया हुआ है 0.2, आपको y की वैल्यू निकालना है 0.4 पे, निकालना है, आराम से निकाल सकते। क्या करेंगे, डेरिवेटिव वाली को ले लेंगे फंक्शन, डेरिवेटिव वाली वैल्यू को, तो आप लिखेंगे लेट f ऑफ x कमा y बी इक्वल टू x प्लस मॉड ऑफ रूट y। आ गया, बस अब आपको फॉर्मूला लगाना है, तो आप लिखेंगे बाय यूलर्स फॉर्मूला। बताइए क्या रहता है यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला रहता है y ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू yn प्लस h टाइम्स f ऑफ x एंड yn होता है। आप लोगों को याद होगा हम लोग पहले स्टेप पे
फर्स्ट वैल्यू निकालते हैं, तो आप लिखेंगे n के जगह 0 डाल के, तो आ जाएगा y1 की वैल्यू आ जाएंगी y0 प्लस h टाइम्स f ऑफ x0 y0 आ जाएगा। तो बताइए क्या मिलेंगे आपको, y0 कितना है 1 प्लस h टाइम्स h की वैल्यू क्या है 0.2, फंक्शन की वैल्यू x0 y0 पे x0 कितना आ जाएगा 0 प्लस y0 कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 का मॉड कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मॉड मत काय के लिए दिया हुआ है कि अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए, और कुछ है क्या उसका मतलब नहीं। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ y भी दिया रहता तो भी हम पॉजिटिव वैल्यूज लेते थे, याद रहेगा आप लोगों को। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वाली वैल्यूज लेते थे, वहां पे मॉड लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो। तो 1 ऐड होगा तो आएगा 1, तो क्या आ गया इसका आंसर 1.2 आ गया। इसके लिए तो कैलकुलेटर की जरूरत भी पड़ी क्या हमें, नहीं, क्योंकि 0 प्लस 1 होगा 1, 1 इंटू 0.2 1 प्लस 0.2 आएगा 1.2, तो y1 की वैल्यू मिल गई आपको 1.2। अब एक बार y की वैल्यू मिल गई तो काम खत्म होता है क्या, नहीं, अब असली काम शुरू होगा। अब आप इसे करेंगे मॉडिफाई, तो अब हमें जगह तो नहीं है तो हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। बाय यूलर्स, ये यूलर्स है, हाँ, बाय यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला। क्या रहता है यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला, यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला रहेगा आपके पास y ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू वाई एन प्लस एच बाई 2, फंक्शन की वैल्यू एक्स एन वाई एन पे प्लस फंक्शन की वैल्यू एक्स एन प्लस 1 वाई एन प्लस 1 पे होता है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ y1 दैट इज y1 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू इज, ऐसा लिखेंगे, याद रहेगा ना। तो आ जाएगा y1 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू, n के जगह 0 डालो तो आएगा 0 प्लस 1 1 इक्वल्स टू y0 प्लस h बाई 2, फंक्शन की वैल्यू x0 y0 पे प्लस फंक्शन की वैल्यू x1 y1 पे आ जाएगा। तो बताइए क्या आएगा y0 कितना है 1 प्लस h मतलब 0.2 बाय 2, फंक्शन की वैल्यू x0 y0 पे तो आ जाएगा 0 प्लस 1 प्लस फंक्शन की वैल्यू x1 y1 पे, x1 निकाला है क्या हमने अभी तक यहाँ पे, नहीं, सिंस x1 की वैल्यू क्या होती है x0 प्लस h, x0 कितना था आपके पास 0 प्लस h कितना है 0.2, तो ये आ जाएगा 0.2। तो x1 की वैल्यू आ गई 0.2, फंक्शन क्या है हमारे पास x मतलब 0.2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y1, y1 कितना निकाले हमने 1.2, इसका मॉड। मॉड से घबराना नहीं, मॉड का मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लाने के लिए है, यहाँ पे मॉड नहीं भी होता तो भी हम पॉजिटिव वैल्यू लेते, याद रहेगा पक्के में। तो इसको देख के कंफ्यूज होना है क्या आपको, नहीं। तो चलिए बताइए क्या मिलेंगी इसकी वैल्यू, तो आ जाएगा 1 प्लस 2 कैंसिल, तो आ जाएगा 0.1 इंटू, यहाँ पे होगा ब्रैकेट ओपन, तो 0 प्लस 1 आएगा 1 प्लस 0.2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1.2, तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास y1 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू 1.229544 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब हम आएंगे इसकी सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू की ओर।
the second modified value of y1, that is y1 की सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू इज, बताइए क्या आएगा अब, y1 सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू इज इक्वल टू पूरा सेम आता है तो आएगा y0 प्लस h/2 फंक्शन की वैल्यू x0 y0 पे प्लस फंक्शन की वैल्यू x1 y1 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू, बस इतना चेंज होता, y1 के जगह y1 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 0.2/2 फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएंगे यहाँ पे 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1.2 मॉड के अंदर 1.2 की जगह क्या आएगा, अब ये नई वैल्यू मॉडिफाइड वैल्यू डालना पड़ेगा ना, तो 1.2 के जगह आ जाएगा 1.22954, तो ये आ रहा है हमारे पास y1 की सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू 1.230884। चलिए अब थर्ड मॉडिफाइड वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब आप लिखेंगे सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू के बाद द थर्ड मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ y1, दैट इज y1 की थर्ड मॉडिफाइड वैल्यू इस क्या आ जाएगा, बस अब जहाँ पे यहाँ पे फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू थी उसके जगह सेकेंड डाल दो तो आ जाएगा y0 प्लस x/2 फंक्शन की वैल्यू x0 y0 पे प्लस फंक्शन की वैल्यू x1 y1 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू के जगह सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू, तो आ जाएगा 1 प्लस 0.2/2, यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 0.2 प्लस मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 23088 आ गया। पेयर मैंने हटा के दिया 1 प्लस 0.1 इंटू 1 प्लस 0.2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1.230884, तो ये आएगा 1.230945 आ गया। तो देखो अब यहाँ पे 08 था, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता तो 09 हो जाता, इसको भी मैं 09 ले सकता हूँ लगभग राउंड ऑफ करके, तो मैं इसे यहीं पे रोक दूंगा, तो आप लेंगे देयरफॉर वी टेक y1 की वैल्यू 1.23094 फॉर x1 की वैल्यू हमने शायद 0.2 आई थी, आ गया। एक बार आपके पास y1 x1 आ गया, फिर क्या करेंगे आप, फिर से लगाएंगे यूलर्स फॉर्मूला, तो हम आ जाएंगे हमारी स्टेप 2 पे, क्या रहता है बाय यूलर्स फॉर्मूला। अब आप सेकेंड स्टेप पे जाएंगे, फॉर्मूला याद है ना, yn+1 की वैल्यू रहती है yn प्लस h टाइम्स f ऑफ x n y, तो यहाँ पे आ जाएगा y n के जगह अब आएगा 1 1 प्लस 1 2 की वैल्यू आ जाएंगी y1 प्लस h टाइम्स f ऑफ x1 y1। याद रखना बार बार अब ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, एक बार आपने पेपर में मेंशन कर दिया फिर आप डायरेक्ट जो स्टेप लग रही है वो लगाएंगे डायरेक्ट नंबर डाल के, समझा। बताइए तो क्या मिलेगा आपको, y2 मिल जाएगा यहाँ से, y1 1.230945 प्लस h टाइम्स h की वैल्यू क्या है 0.2
फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे, x1 y1 पे, तो आ जाएगा 0.2 प्लस मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y1 1.230945 आएगा। तो क्या मिलेगा 1.230945 प्लस 0.2 इंटू 0.2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1.230945 ये आ रही है हमारे पास y2 की वैल्यू 1.492840 आ गई। एक बार y2 मिल गया आपको, फिर आप क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे वैल्यू को। तो आप लिखेंगे बाय यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला the first modified value, the first modified value of y2 that is y2 की पहली modified value is। अब बताइए पहली modified value कैसे निकालते, याद है आप लोगों को, modified formula अगर याद हो आप लोगों को, क्या रहता है, y of n+1 की वैल्यू रहती है yn प्लस h अपॉन 2 टाइम्स फंक्शन की वैल्यू xn yn पे प्लस फंक्शन की वैल्यू xn प्लस 1 yn प्लस 1 होती है। n के जगह 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे y2 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू, तो आ जाएगा y1 प्लस h अपॉन 2 फंक्शन की वैल्यू x1 y1 पे प्लस फंक्शन की वैल्यू x2 y2 आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, y1 ये है वैल्यू 1.230945 प्लस h/2 मतलब 0.2/2 फंक्शन की वैल्यू x1 y1 पे आएगा x1 मतलब 0.2 प्लस मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y1 1.230945 आया। ये समझा ना, हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये फंक्शन है ना हमारा एक्स वाई, यहाँ पे बस हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, ये हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिए, तो एक्स की वैल्यू प्लस मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ वाई आ गया। तो हो गया पहला पार्ट, प्लस फंक्शन की वैल्यू x2 y2 पे, तो आ जाएगा x2 कितना आएगा 0.4, क्यों x2 होगा x1 प्लस h मतलब 0.2 प्लस 0.2 हो जाएगा 0.4, तो आ गया। तो फंक्शन की वैल्यू x2 y2 आएगा प्लस मॉड ऑफ y2 क्या है 1.492840 आ गया। बताइए क्या आता है आंसर अब इसका, ये रीजन डालना, ठीक है ना, आप ऐसा डायरेक्टली नहीं डाल सकते वैल्यू किसी भी चीज की, x2 निकाल के दिखाना पड़ेगा, हम लोग रीजन में निकाल के दिखा रहे हैं, समझा। तो बताइए क्या आएंगी वैल्यू 1.230945 प्लस 2 कैंसिल होगा तो आएगा 0.1 इंटू अंदर वैल्यू आएंगी 0.2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1.230945 प्लस 0.4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1.492840 ब्रैकेट क्लोज। आंसर आएगा इसका y2 की पहली अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.5240
7.4 वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब अब हमें सेकेंड वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे द सेकेंड modified value of y2, that is y2 की सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू इस क्या आ जाएगा, y2 की सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू आ जाएगा y1 प्लस h/2 फंक्शन की वैल्यू x1 y1 पे प्लस फंक्शन की वैल्यू x2 और y2 की जगह आ जाएंगी y2 की पहली मॉडिफाइड वैल्यू। चलिए बताए तो क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, यहाँ पे आ जाएगा y1 मतलब 1.230945 प्लस h/2 यानी 0.2/2 x1 y1 यानी सेम प्लस x2 मतलब सेम और y2 की जगह y2 की पहली मॉडिफाइड वैल्यू डाल दो तो आ जाएगा मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1.524074, यानी सिर्फ ये वैल्यू को चेंज करना है आपको और कुछ भी चेंज करना है क्या वहां पे। तो अभी तक जो था 1.49 अब 1.49 की जगह हो जाएगा 524074। तो इसका आंसर आ रहा है y2 की सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू 1.525346। लगभग काफी स्टेबल हो गया, आप चाहे तो एक और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे द थर्ड modified value of y2, that is y2 की थर्ड मॉडिफाइड वैल्यू इस क्या आ जाएगा, y2 की थर्ड मॉडिफाइड वैल्यू आ जाएगा y1 प्लस h/2 फंक्शन की वैल्यू x1 y1 पे प्लस फंक्शन की वैल्यू x2 y2 के फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू की जगह सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू आ गया। तो क्या मिलेगा आपको 1.230945 प्लस 0.2/2 0.2 प्लस मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1230945 प्लस 0.4 प्लस अब देखो y2 की पहली मॉडिफाइड वैल्यू की जगह y2 की दूसरी मॉडिफाइड वैल्यू डालते आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1.525346 क्या आएगा 1.525346। ये भी वैल्यू काय के अंदर आ जाएंगी मॉड के अंदर, समझा ना, y2 की सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू डाले आपने तो आ गया 1.525346 आ गया। तो रिप्लेस कर देते हैं, अभी तक जो था हमारे पास 5240 अब वो आ जाएगा 525346। तो हमारे पास y2 की थर्ड मॉडिफाइड वैल्यू आ गई 1.52539.7, मतलब हमने 4 डेसिमल पॉइंट तक वैल्यू को कांस्टेंट कर लिया है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर y2 की वैल्यू आप ले सकते हैं देयरफॉर टेक y2 मतलब y की वैल्यू एट x इक्वल टू 0.4 कितने आएंगे 1.52539.7। आप चाहो तो सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं 1.5253, ये 4 डिजिट सेम थे ना, तो आप सिर्फ उतना भी लिख सकते हैं देयरफॉर y2 भी इक्वल टू 1.5253 और वहीं पे आंसर को कर दो कंप्लीट, वो भी आपका चलेगा। उम्मीद है समझाऊंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो ये टॉपिक उतना हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशंस आपको थोड़े
ज़्यादा करने पड़ते हैं। बिना कैलकुलेशंस करे आप इसका आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। चलिए तो ऐसा करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखिए, यूजिंग यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला फाइंड y of 1.2 given that y of 1.2 given that dy by dx की वैल्यू है x इंटू एक्स प्लस वाई -2 और y की वैल्यू 1 पे दी हुई है 2। अब देखिए वाला क्वेश्चन छोटा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमें h की वैल्यू दी हुई नहीं है, मतलब हम h हमारी मर्जी से ले सकते हैं। तो भाई हम इतने मूर्ख तो है नहीं कि ज़्यादा स्टेप बढ़ाएंगे। हम देखेंगे हम h क्या ले सकते हैं। हमें वैल्यू चाहिए 1.2 पे, हमारे पास वैल्यू है 1 पे, यानी हमें कितने का फर्क चाहिए? 0.2 का। तो मैं h डायरेक्टली कितना ले लूंगा? 0.2। अगर h मेरे हाथ में सिलेक्ट करने का है तो मैं तो कम से कम स्टेप पे लेके जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे वैसे भी मॉडिफाई करना पड़ता है आंसर, तो मुझे एग्जैक्ट आंसर तो मिलने वाला ही है। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे, गिवन क्या है मेरे पास dy बाई डी एक्स है, जो है x इंटू एक्स प्लस वाई -2 दिया हुआ है ऐसा। आप चाहो तो इसको अंदर भी लेके जा सकते हैं, तो मिल जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई -2। आप चाहो तो इसे ऐसा भी रख सकते हैं, या तो फिर आप ओरिजिनल फॉर्म में भी रख सकते हैं। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में आपको सिर्फ वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है। तो आंसर तो इधर भी सब्सटीट्यूट करूंगा तो सेम आएगा, इधर भी सब्सटीट्यूट करेंगे तो सेम ही आएगा। कोई फर्क पड़ने वाला है क्या उससे? नहीं। और हमें क्या दिया हुआ है? y1 की वैल्यू दी हुई है 2, दैट इज x0 की वैल्यू है मेरे पास 1, तो उस केस में y0 की वैल्यू आ रही है। मुझे चाहिए y की वैल्यू 1.2 पे आएगा, तो आप लिखेंगे टेक h इक्वल टू 0.2। अगर मैं h की वैल्यू 0.2 ले लूंगा तो x की वैल्यू क्या आएंगी? x0 प्लस h। x0 कितना है? 1, तो 1 प्लस 0.2 कितना आ जाएंगी? 1.2। और मुझे y की वैल्यू चाहिए 1.2 पे, तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। कौन से फॉर्मूले से? यूलर्स फॉर्मूले से। लेकिन उससे पहले आपको डिसाइड करना है, आप इसे फंक्शन लेते हैं कि आप इसे फंक्शन लेते हैं। मैं लिख देता हूँ लेट एफ ऑफ एक्स कमा वाई बी इक्वल टू, किसे ले लूँ? इसे ही ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई -2 ले लेंगे। तो आप लिखेंगे बाय यूलर्स फॉर्मूला। अब ये एक ही स्टेप पे आने वाला है, तो स्टेप 1 स्टेप 2 वगैरह लिखते बैठने की जरूरत है क्या? नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो। क्या रहता? वाई एन प्लस 1 की वैल्यू रहती वाई एन प्लस एच टाइम्स एफ ऑफ एक्स एन वाई एन आएगा। तो बताइए क्या आ जाएंगी वैल्यू? दैट इज वाई एन के जगह 0 डालो, 0 प्लस 1 1 इक्वल टू वाई 0 प्लस एच टाइम्स एफ ऑफ एक्स 0 वाई 0। तो बताइए क्या आएंगी y1 की वैल्यू? y0 कितना है? 2 प्लस h की वैल्यू है 0.2, फंक्शन की वैल्यू x0 y0 पे। चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा x0 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई, तो आ जाएगा 1 इंटू वाई। वाई कितना है हमारा? 2, तो 2 1 माइनस आएगा। समझे क्या था? x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया 1, फिर था x इंटू वाई यानी x0 y0, 2 1 2 -2 प्लस 2 -2 कैंसिल, 1 से मल्टीप्लाई हो तो 0.2, तो y1 की वैल्यू आ गई 2. मिल गया y1 मिल गया। अब इसकी वैल्यू करना है मॉडिफाई, तो आप लिखेंगे बाय यूलर्स
मॉडिफाइड फॉर्मूला क्या रहता है यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला? yn प्लस 1 की वैल्यू रहती है yn प्लस h/2 फंक्शन की वैल्यू xn yn पे प्लस फंक्शन की वैल्यू xn प्लस 1 yn प्लस 1। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ y1 दैट इज y1 डैश इज, बताइए क्या आ जाएंगे? y1 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू आ जाएगा y1, नहीं सॉरी n के जगह तो हम 0 डालेंगे तो आ जाएगा y0 प्लस h/2 फंक्शन की वैल्यू x0 y0 प्लस फंक्शन की वैल्यू x1 y1 पे। x0 1 है, y0 2 है, x1 1.2 है, y1 2.2 सब वैल्यूज है, कर दीजिए वहां पे सब्स्टिट्यूट। फंक्शन भी देख लो, ये आपका फंक्शन। तो बताइए क्या आएगा? y0 मतलब 2 प्लस h/2 मतलब 0.2/2 फंक्शन की वैल्यू x0 y0 पे, तो पहले x0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस x इंटू y0 तो 2 1 जार माइनस प्लस, अब फंक्शन की वैल्यू x1 y1 पे तो क्या आ जाएगा? x1 का स्क्वायर मतलब 1.2 का स्क्वायर प्लस 1.2 इंटू y1 है 2.2 माइनस आएगा तो क्या मिलेंगी वैल्यू? 2 प्लस 0.1 इंटू यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 क्योंकि +2 -2 हो जाएगा कैंसल, फिर आएगा 1.2 का स्क्वायर -2 प्लस 1.2 इंटू 2.2। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारा y1 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू आ रही है 2.308। चलिए अब सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू निकालते तो आप लिखेंगे द सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ y1 दैट इज y1 की सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू इज क्या आ जाएगा? y1 की सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू इज y0 प्लस h/2 फंक्शन की वैल्यू x0 y0 पे प्लस फंक्शन की वैल्यू x1 y1 की जगह अब आ जाएंगी y1 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू और कुछ भी चेंज होगा क्या? नहीं, तो आ जाएगा 2 प्लस 0.2 डिवाइड बाई 2 1 प्लस 2 माइनस 2। आप चाहो तो इसे बॉक्स के अंदर भी बना सकते हैं अगर जिनको तकलीफ होती होगी बार बार इतना लिखने में। तो 1.2 इंटू अब 2.2 की जगह क्या आ जाएगा? 2.308 माइनस 2.2 की जगह आ जाएगा बस 2.308। तो इसका आंसर आ रहा है y1 की सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू 2.32096 आ रही है। चलिए एक और बार मॉडिफाई कर देते हैं तो आप लिखेंगे द थर्ड मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ y1 दैट इज y1 की थर्ड मॉडिफाइड वैल्यू इज क्या आ जाएगा?
वाई नॉट प्लस एच बाई टू, फंक्शन की वैल्यू एक्स नॉट, वाई नॉट प्लस फंक्शन की वैल्यू x1, y1 की सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू आ जाएगा आप, क्योंकि हम थर्ड निकाल रहे हैं। तो आ जाएगा 2 प्लस 0.2 बाई 2, 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1.2 का स्क्वायर प्लस 1.2 इंटू 2.308 के जगह आ जाएगा आप 2.32096 माइनस 2। तो इसका आंसर आ रहा है y1 की थर्ड मॉडिफाइड वैल्यू 2.322515। तो हम ले लेंगे इसे हमारी फाइनल आंसर ले लेंगे। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। तो आप लेंगे देयरफॉर टेक y1 की वैल्यू, मतलब y की वैल्यू एट x की फर्स्ट वैल्यू, तो 1.2 कितना आएगा 2.322515। हमारे बुक में सिर्फ 2.3225 लिखा हुआ है, हमने पीछे 15 भी लिख दिया, एग्जैक्ट आंसर लिख दिया हमने हमारा। उम्मीद है समझाऊंगा। तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद है यार टॉपिक सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, और कल से हम कोशिश करेंगे कि हमारे CSAT के लेक्चर भी शुरू हो जाए। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।